Today's topic is ratio, rate, and proportion. ठीक है जी. Now we start with the concept of ratio. ठीक है. ये रेशो का मतलब क्या होता है? सही है. रेशो के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट के अराउंड इवॉल्व कर रहे होते हैं और इसको फिर एग्जामिनर ने थोड़ा सा उसकी डिफिकल्टी बढ़ा दी होती है. बट जो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग ग्रास्प कर लो तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. रेशो का मतलब ये होता है कि कोई एक लार्ज वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है $500. ठीक है. अब इस $500 को एक सर्टेन तरीके से इसके हिस्से बना लेना या इसको तीन चार हिस्सों में डिवाइड कर लेना, इसको रेशो कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं 500 के कुछ हिस्से बनाता हूँ. मैं जो है वो $200 देता हूँ किसी को, और मैं जो है वो $150 देता हूँ एक बंदे को. सही है. और मैं, या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वैल्यू को. लेट्स मेक इट $250 एंड देन वील बी लेफ्ट विथ $50. ठीक है. अब इस अमाउंट को आई डिवाइडेड दिस अमाउंट इनटू थ्री डिफरेंट portions. ठीक है. The ratio and the portion concept is interlinked. So I divided $500 into three different portions. अब मैं इन तीन डिफरेंट पोर्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, उसको कहेंगे रेशो. ये जो लिखा हुआ ये इनके पोर्शंस हैं, इनके हिस्से हैं. और इन्हीं पोर्शंस को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो दिस विल बिकम रेशो. कैसे रेशो बन जाएगा, सिंप्लीफाई कैसे करना है कि हम जीरोस कैंसिल आउट कर दें तीनों के. Now we can divide 20, 25 and 5. All three of them in the table of 5. So 5 into 4, 5 into 5, and 5 into 1. So the simplest form is called ratio. ठीक है. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड रेशो. ठीक है. तो 500 को हम लोगों ने तीन स्पेसिफिक हिस्सों में डिवाइड किया और उन हिस्सों को हमने सिंपलेस्ट वे में लिखा तो वो रेशो बन गई. ठीक है. अब क्वेश्चन यही होते हैं, इस फॉर्म से आपको इस फॉर्म में जाना पड़ जाता है या इस फॉर्म से वापस इसमें आना पड़ जाता है. इन्हीं कॉन्सेप्ट के अराउंड रेशो का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर रहा होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अब हम बैक सॉल्व करते हैं. एग्जामिनर आपको सवाल दे, लेट सपोज वो आपसे कह दे जी कि $500 वर डिवाइडेड या was divided in the ratio in the ratio to 3:2:1. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, एग्जामिनर आपसे कहेगा जी कि वैल्यूज फाइंड आउट करें इन रेशियोज के हिसाब से कि कितने कितने डॉलर्स में 500 डिवाइड हो. ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म्स है ना. आपने ओरिजिनल वैल्यूज, जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स थी और इनकी ओरिजिनल वैल्यूज ये थी 200, 250 एंड 50. सिमिलरली हमें रेशियो दी है उसने और कहा है कि आप इनकी ओरिजिनल वैल्यूज फाइंड आउट करें. ठीक है. या वो ये कह देगा फाइंड द मैक्सिमम शेयर या द लार्जेस्ट शेयर. सही है. तो द लार्जेस्ट शेयर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 3. अच्छा, अब इसको करना कैसे होता है जरा ये समझें. मैं पहले आपको इसको पिछले एग्जांपल से समझाता हूँ. ये जो रेशो लिखी हुई है 4:5:1, इन अगर हिस्सों को हम, अगर हम ओरिजिनल हिस्सों को ऐड अप करते हैं 200, 250 और 15 को ऐड अप करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है 500. और अगर हम इन रेशियोज को ऐड अप करते हैं 4 + 5 9 + 1 10, तो ये क्या बनता है 10. यानी कि 500 जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो 10 हिस्सों में डिवाइड हुई थी. यानी कि 10 हिस्से हैं, 10 में से 4 हिस्से जो है वो एक बंदे को मिले, 10 में से 5 हिस्से एक बंदे को मिले, 10 में से एक हिस्सा एक बंदे को मिले. अगर 4 हिस्से किसी को मिले हुए तो हम उसको लिखेंगे 4/10. 10 is the total of all the ratios. So 4/10 multiplied by the original value will give you the value of this specific share. तो 4/10, 0 0 cancelled, 4 into 50 is $200. तो हमें पता चल जाएगा कि जो शेयर 4 वाला है इसको असल में $200 मिले. ठीक है. तो सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो 3 वाला है बंदा, इसको कितने पैसे मिले.
तो हम क्या, पहले हम रेशोज को ऐड अप करेंगे, 3 + 2 5 +1 6, तो टोटल हिस्से हैं 6, टोटल इक्वल 6। इसमें से 3 हिस्से मिले हुए इस बंदे को जो भी है, तो हम लिखेंगे 3 portions out of 6 portions of 500, and this would be equal to what? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, and 2 times 2 50, तो $250 जो है वो मिलेंगे टू द पर्सन विद दिस शेयर। टू वाले बंदे को कितने मिलेंगे उसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे, वन वाले बंदे को कितने मिलेंगे उसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे, सही है। तो जो जिस बंदे को टू वाला पोर्शन मिला हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2/6 × 500, एंड दिस विल गिव यू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 × 3, 2 × 250, ये आपका आंसर हो जाएगा 500 ÷ 3, एंड द आंसर वुड बी 3 1s are 3, 3 इसको हम कर लेते हैं 16, तो 48 आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 3 × 6, 166.67 आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जिस बंदे को ये शेयर मिला हुआ उसकी ओरिजिनल वैल्यू बन रही है $166.67, and the one with this share would be 1 out of 6 times 500, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल हमने सिर्फ इतना समझा है कि आपको अगर रेशोज गिवन हो और आपको ओरिजिनल अमाउंट गिवन हो टोटल जो इस रेशो में डिवाइड हुई है, तो आप हर रेशो की स्पेसिफिक वैल्यू इस तरह इन फ्रैक्शंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा एडवांस पार्ट अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी, लेट्स सपोज एन अमाउंट was divided in the ratio, an amount was divided in the ratio, let's suppose 2:5:3, ठीक है। a certain amount was divided, अब हमें टोटल अमाउंट नहीं गिवन, सही है। और वो ये कहेगा कि द लार्जेस्ट द लार्जेस्ट शेयर इज इक्वल टू $200, फाइंड द टोटल अमाउंट। यू हैव 2 मिनट्स, आप 2 मिनट लें, इस सवाल को समझें और टोटल अमाउंट निकालने की कोशिश करें। मैं आप लोग को 2 मिनट दूंगा, फिर मैं आपको समझाता
हाँ जी बच्चों, अब इसकी सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं. लेट्स सी व्हाट आंसर्स यू गाइस गॉट. An amount was divided in the ratio 2, ratio 5, ratio 3. The largest share is equal to $200. सही है. तो largest share का मतलब है कि this $200 is representing this part, the share with the highest value, which is 5. तो अब पहले हम इन तीनों ratios को add up करेंगे, and this would be equal to 2 plus 5, 7, 7 plus 3, 10. यानी कि जो भी amount थी वो 10 हिस्सों में divide हुई थी. 10 में से 5 हिस्से यानी कि half of the portions जो है वो इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू $200. ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे? 5 out of 10 of the total amount which is unknown is equal to $200. ये इक्वेशन आपकी बनी. ठीक है, 5 out of 10 ये आपका लार्जेस्ट शेयर है, एंड 5 out of 10 ऑफ द टोटल. हमेशा टोटल का होता है ये फ्रैक्शन, और उसकी वैल्यू है 200 जो उसने हमें बताई है. इसको हम सॉल्व करेंगे. ये आपका हो जाएगा 5 1s are 5, 5 2s are 10, and this 2 will go and multiply with 200, and the total amount will be equal to $400. So this is the total amount. अब मैं आपसे कहूँ कि 2 वाला शेयर बता दो, 3 वाला शेयर बता दो, अब आप इजीली बता सकते हैं. 2 वाला शेयर निकालना होगा तो हम 2 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स 400 कर देंगे. 3 वाला शेयर निकालना होगा तो 3 ओवर टाइम 10 टाइम्स 400 कर. दोनों केसेस में हमारे पास आंसर आ जाएगा जी. इसमें आ जाएगा $80 और इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा $120. और अगर हम इनको ऐड अप भी करें, 200 प्लस 180 इज 280 प्लस 120 इज 400, तो टोटल अमाउंट 400 बनती है इस केस में. ठीक है, ओके. सो नाउ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे डायरेक्टली. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है, रेट में जो एग्जामिनर की तरफ से गाइडेंस है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रेट से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये तीन चीजें. सिमिलरली आपका इसमें इंपॉर्टेंट है एवरेजेस, यानी कि एवरेज फ्यूल एवरेज, जिसको कहते हैं आप किलोमीटर पर लीटर, या अदर वे राउंड भी हो सकता है. इसी तरह आपका जो है ना वो पे रेट होता है आपका डॉलर्स पर आवर, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, सिमिलरली आपका आ सकता है जी कुकिंग रेट भी आता होता है कभी कभार क्वेश्चंस में. ठीक है, तो के आपका आ जाता है जी हाउ मेनी ग्राम्स पर आवर या पर मिनट कुक किया जा रहा है. ठीक है, और आपका पे जो है वो आपकी प्राइस आ जाती है, या रेट ऑफ सम प्रोडक्ट वो आपकी वेट के हिसाब से होती है, डॉलर्स पर केजी में आ जाती है. ठीक है, तो इन रेट्स में व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली कन्वर्जंस आपको पता होनी चाहिए. एक तो नंबर वन, वो भी मैं आपको सारी बताता हूँ. कन्वर्जंस आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्जंस. एंड सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि जब एग्जामिनर आपसे एवरेज फ्यूल मांग रहा है तो आपने डिस्टेंस को डिवाइड करना है फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ फ्यूल यानी कि लीटर्स के साथ. सिमिलरली पे रेट मांग रहा है तो आपने प्राइस को डिवाइड करना है या पे को डिवाइड करना है आवर्स के साथ, टाइम के साथ, प्राइस ओवर टाइम. तो प्राइस या पे इज इन डॉलर्स एंड टाइम इज इन आवर्स. सिमिलरली कोई चीज पकाई जा रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है, तो आपने उसके वेट को डिवाइड, उसके मैस को डिवाइड करना है आपने टाइम के साथ, मैस ओवर टाइम. सिमिलरली किसी चीज के पे रेट है कि खरीद कितने की है वो चीज पर डॉलर्स, तो उसको आपने प्राइस को केजी के साथ डिवाइड करना है. और ये अदर वे राउंड भी आ सकता है. सही है ना, अदर वे राउंड भी आ सकता है. अच्छा जी, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इज टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज कि अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड कन्वर्ट, और वो एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि जी गिव योर आंसर इन मीटर्स पर सेकंड. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड. इसको अब आपने कैसे करना है? ठीक है, अच्छा अब हमने इसको लिखना इस तरह होता है, जरा ध्यान से सारे समझे इसको. 90 किलोमीटर पर मींस डिवाइड, तो डिवाइड का साइन, आवर का मतलब है 1 आवर. सही है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू whatever distance is in meter divided by the time in seconds, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है.
तो 90 किलोमीटर in meters is equal to 90 times 1000. So 90, अब किलोमीटर मीटर की कन्वर्जन तो आप लोगों को पता है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सही है। तो 90 किलोमीटर बन जाएगा आपका 90,000 मीटर, सही है। एंड सेकंड, आपका एक घंटे में, इन 1 आवर हाउ मेनी minutes are there? There are 60 minutes. And in 1 minute, how many seconds? There are 60 seconds. To convert hour to seconds, you have to multiply by 3600. So in 1 hour, there are 3600 seconds. ठीक है, मैं इसको यहां पे करके बताता हूँ। 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. तो 60 minutes would be equal to 60 times 60, यानी कि 3600 seconds. तो एक आवर में 3600 seconds है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिलिंग आउट द जीरोस, जीरो एंड जीरोस कैंसिल्ड आउट। 900 डिवाइडेड बाय 36, तो 900 डिवाइडेड बाय 36 आपको यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। ये दोनों 6 के टेबल में हो जाएंगे, 6 इंटू 6, 6 इंटू 150, और अगेन ये आपका 3 के टेबल में भी हो सकता है, 2 के टेबल में भी हो सकता है। 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 75, 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 25। सो द आंसर इज दैट 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकेंड, सही है। नाउ लेट्स लुक एट द शॉर्टकट ऑफ द कन्वर्जन। द शॉर्टकट ऑफ द कन्वर्जन इज, ये आप लोग नोट डाउन कर लें अपने पास, कि आपने किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। द इंपॉर्टेंट नंबर टू मेमोराइज इज 3.6। अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो आपने डिवाइड बाय 3.6 करना है, और अगर आप मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाइड बाय 3.6 करना है। नोट दिस डाउन। ठीक हो गया बच्चों? एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? अच्छा जी, सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, वो आपकी ये है यूनिट कन्वर्जन, जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर is equal to 1000 centimeter cube. Similarly, 1 meter cube is equal to 1000 liters. Just note these conversions down, please. Similarly, 1 meter cube is equal to 1 and then 6 zeros centimeter cube. ठीक है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली ये वॉल्यूम की कन्वर्जन है, इसी तरह मैस की कुछ कन्वर्जन है जो आपको पता नहीं चाहिए। उसमें क्या है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। और 1 लीटर जो है वो 1 kg के बराबर होता है। अगर आपको कभी कभार वॉल्यूम टू मैस कन्वर्जन भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर 1 kg को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो है वो मिलीग्राम्स की कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। मैं आप लोग से स्क्रीन शेयर कर